everyone, welcome in today's class. You know we are in chapter light और light के चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लास में रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था। आज की क्लास में हम इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या-क्या इफेक्ट्स रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास हम प्रीवियस क्लास का एक रिकैप करेंगे 2 मिनट का। यू नो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, होपफुली आपको पता भी होंगी। ठीक है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, कल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी लो होती है, डेंसर की ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होने का मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है। यहाँ पे सपोज कीजिएगा रेयर मीडियम में कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इससे कोई भी एक सिंगल रे आ रही है ऐसे एमिट होके, और इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को जो बाउंड्री अलग करती है उसको हमने नाम दिया था इंटरफेस, नाम दिया था इंटरफेस। तो जैसे ये इंसिडेंट है इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट P नाम दे दो, पॉइंट P पे स्ट्राइक इसको करवाओ और उसके बाद में हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपने क्या दिखाया था कि जब ये जो रेज ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो इस लाइट को सीधा जाना था, बट ऐसा हुआ नहीं, इसके पाथ में चेंज आ गया था ड्यू टू चेंज इन स्पीड। लाइट की स्पीड चेंज होने से इसके पाथ में क्या आ गया था, चेंज आ गया था, और इसी चेंज को हमने नाम दिया था रिफ्रैक्शन। हमने देखा था कि when the light travel from rarer to denser medium then light will bend toward the normal, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो लाइट का पाथ कुछ ऐसा रहेगा। सिचुएशन एक ऐसी भी हो सकती है कि सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास रेयर और डेंसर मीडियम है। ओके, अब सिचुएशन मैंने कुछ रिवर्स कर दी है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे डेंसर मीडियम में। हम डेंसर मीडियम में भी रख सकते हैं ना, सपोज करो डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रेयर मीडियम में डेंसर लाइक मिल्क हो सकता है, हनी हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ डेंसर मीडियम में कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा, सपोज करो ये मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे बहुत सारी रेज एमिट होगी। मैं कोई भी एक रेज लेता हूं तो इससे रेज एमिट होकर इस तरफ जाएगी। हमें रेज ऑफ लाइट को डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करवाना है। तो रेज ऑफ लाइट ये है, नाउ दिस इज माय इंसिडेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे कहां पे, रेयर और डेंसर मीडियम की बाउंड्री वाले पॉइंट पे पहुंचती है और इंटरफेस पे पॉइंट P पे स्ट्राइक करती है। अब भी हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। रेज ऑफ लाइट को सीधा जाना था, ठीक है, रेज ऑफ लाइट को सीधा जाना था, बट हम जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, और मीडियम चेंज होने से क्या होगा, रे ऑफ लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेगी। दिस टाइम रे विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर मीडियम में हम चलते हैं तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ जाने की बजाय नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये हमारा नॉर्मल है N डैश। ठीक है, और ये मेरी इंसिडेंट रे और ये कौन सी बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। इस तरह से पाथ होता है, ये रिफ्रैक्शन का इंपैक्ट होता है जब हम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर चलते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या इफेक्ट रहेंगे वो हम देखेंगे। बेटा एक बात बताओ, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर में मैंने वाटर रखा हुआ है, कंटेनर के अंदर वाटर है। ठीक है, और मैंने इस कंटेनर के अंदर एक स्टिक में ऐसे रख देता हूँ, सपोज करो इन दिस वे। ठीक है, ये मेरे पास क्या चीज है, स्टिक, कोई भी एक, इट कैन बी पेंसिल, मतलब ये आपके पास में एक ग्लास है, वो सिंपल ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने स्टिक रखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे ही आप ये स्टिक आप ऐसे रखोगे तो स्टिक एक ऑब्जेक्ट है ना, स्टिक एक ऑब्जेक्ट हुआ और आपको ये दिखाई देगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से क्या एमिट होगी, रेज एमिट होगी।
ये जो आप स्टिक देख रहे हो, मैं यहाँ इसमें से कुछ एमिट होती हुई रेज दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्टिक है तो इससे जो रेज एमिट होगी वो कौन सी होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। मैंने स्टिक से एमिट होती हुई क्या दिखा दी, इंसिडेंट रे, ठीक है। और आपको पता है इंसिडेंट रे, अब यहाँ पे एक तो वाटर है और यहाँ पे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एयर। यहाँ पे इसके अंदर क्या चीज है, वाटर। तो वाटर तो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो उस केस में अब देखो, रेज ऑफ लाइट रेयर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो देखो यहां तक तो डेंसर मीडियम है, यहाँ पे एयर है, तो इनका मैं ये दिखा देता हूं, इनका इंटरफेस कैसे बनेगा। ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे ये इंसिडेंट रे, स्टिक से निकलने वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे इंटरफेस पे पहुंचेगी, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट बोलते हैं। पी पॉइंट पे हम पहुंचा देंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं एक नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो रेड कलर, ये जो इंसिडेंट रे है, इसको कैसे जाना था, बिल्कुल सीधा जाना था, ठीक है। बट रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, इस तरह बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। अब ये कंटेनर की बाउंड्री उसको रोक नहीं पाएगी, तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, कंटेनर की बाउंड्री छोटी कर दो आप, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट क्या इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, वो सभी चीजों को देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई है, ऑब्जर्वर है, यूं कह दीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये रेज तो यहां से आ रही है, उसको तो यहां से आती हुई अपीयर होगी ना, ठीक है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे था, स्टिक का एंड पॉइंट कहां पे था, यहां पे था, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर को वो एंड पॉइंट कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा, ठीक है। मतलब स्टिक क्या अपीयर होगी, रेज्ड अपीयर होगी। देखो रियलिटी में तो स्टिक कहां है, नीचे तक है, बट जब आप ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेगा तो उसको यहाँ पे स्टिक दिखेगी कुछ इस तरीके से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको क्या है, स्टिक रेज्ड अपीयर होगी, ठीक है। दिस इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में सपोज करो आपके पास में यहाँ पे कोई कॉइन है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉइन है, ये मैंने एक कॉइन बना दिया। कॉइन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको पता है कॉइन से क्या एमिट होगी, रेज एमिट होगी। कॉइन एक ऑब्जेक्ट है, वाटर में आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसमें से लाइट एमिट हो रही है, कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर इससे जा रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कॉइन है, इससे रेज एमिट हुई, ये ऐसे इंसिडेंट रे एमिट हुई, ठीक है। ये मैंने क्या दिखाई, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब इंसिडेंट रे, अब इस केस में कॉइन किसके अंदर था, वाटर के अंदर, कंटेनर के अंदर वाटर था, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, और बाहर क्या है, रेयर मीडियम। बाहर कैसा है, रेयर मीडियम, ये एयर है, ठीक है। एक्चुअल में कॉइन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस कंटेनर की बॉटम के पास। और जब फिर क्या होगा, जब कोई पर्सन इसको यहां से देखेगा तो देखते हैं क्या होता है। आपको पता है कॉइन से इंसिडेंट रे एमिट होगी, इंसिडेंट रे एमिट होगी, यहाँ पे पहुंचेगी। ये पॉइंट कौन सा है, इंटरफेस, क्योंकि रेयर और डेंसर मीडियम की सेपरेट करने वाली बाउंड्री है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पी पॉइंट होगा, यहाँ हम नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं इसे, ठीक है। तो आपको पता है इंसिडेंट रे को कैसे चलना था, बिल्कुल सीधा चलना था। बट रेज ऑफ अब इंसिडेंट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो अगेन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। और कोई पर्सन यहाँ पे होगा, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अब उस पर्सन को जो ये कॉइन दिखेगा, ये उठा हुआ दिखेगा, रेज्ड दिखेगा। You're getting my point? मतलब आप ग्लास के अंदर, आपके पास में कोई ग्लास है, ठीक है, और जैसे बोरोसिल वाले ग्लास होते हैं, उसमें पानी डाल दो, उसमें कॉइन डाल दो, तो कॉइन आपको थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा। दैट इज ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने से इसकी पोजीशन क्या है, थोड़ी ऊपर दिखेगी। मतलब ये तो कॉइन की ओरिजिनल पोजीशन है और ये क्या है, रेज्ड पोजीशन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ वाटर ऑफ टैंक अपीयर्स टू बी रेज्ड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, रेज दिखेगा। अब यहाँ पे कोई फिश होती, मैं फिश बना देता तो फिश भी क्या होती, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे a straight stick partially put in the water appears to be inclined, ये कैसी प्रेजेंट होगी, कैसी अपीयर होगी, इंक्लाइंड होगी। तो गेटिंग माय पॉइंट, ये रेस दिखेगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, स्टिक तो ऐसी थी, ठीक है, बट कोई पर्सन यहाँ से देखेगा तो उसको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो इंक्लाइंड ही दिखाई दी, ठीक है बेटा। तो ये तो था इन दोनों के अबाउट। अपने पास एक और केस है, थर्ड केस। थर्ड केस में हम क्या देखेंगे, थर्ड केस में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के सराउंडिंग में देखो, अर्थ पे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। उससे क्या होता है कि जितनी भी गैसेस वगैरह है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाती है ऐसे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कई सारी लेयर होती है ना, आपको पता है, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, लाइक इस तरीके से, ठीक है। मैं इन सभी लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये यहाँ पे अपने पास अर्थ है, ब्लू प्लेनेट अपना, और अपने अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग में जो मैंने 3 रीजन बनाए हैं यहाँ पे, दिस इज रीजन फर्स्ट, दिस इज रीजन सेकंड, एंड दिस इज रीजन थर्ड, एंड दिस इज रीजन फोर्थ। 4 रीजन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट रीजन है, जो मैंने फर्स्ट बाउंड्री बनाई है, इसमें मैंने ग्रीन कलर के डॉट्स बहुत ज्यादा बना रखे। व्हाट डज इट मीन, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, यहाँ पे लाइट की स्पीड काफी कम होगी, मतलब ये बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम है, ठीक है। रीजन 2 की बात करूं तो रीजन 2 और 1 में क्या डिफरेंस है, 1 की डेंसिटी ज्यादा है और 2 की डेंसिटी कम है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो 2 रीजन में मैंने जो ग्रीन कलर की डॉट बनाए हैं वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कम बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी कम है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर जो मैंने थर्ड सर्कल बनाया है, थर्ड सर्कल में मैंने ये जो ग्रीन डॉट्स है बहुत कम बनाए हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी किसकी, एयर मॉलिक्यूल की या गैस मॉलिक्यूल की, डस्ट है, जो भी पार्टिकल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑप्टिकल ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है। यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ ये वाला फोर्थ जोन है, यहाँ मैंने कोई भी पार्टिकल नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है बेटा। क्या होता है कि अपने अर्थ के सराउंडिंग में मतलब एक जैसा यूनिफॉर्मली एयर गैस वगैरह नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्थ के सरफेस के क्लोज गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उससे दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर बिल्कुल कम हो जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी कहाँ पे हाई है, यहाँ पे। तो ये क्या चीज रहेगा, फर्स्ट जोन, ये काफी डेंस मीडियम रहेगा, ठीक है। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, रीजन फर्स्ट क्या रहेगा, मोस्ट डेंस, सबसे डेंस, ठीक है। और इससे नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, डेंस, इसकी डेंसिटी कम होगी। और इसको बोलूं तो मैं ये क्या हो जाएगा, लेस डेंस। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, लेस डेंस। बस ये एनालॉजी समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले फोर्थ रीजन की बात करूं तो फोर्थ रीजन में तो कोई पार्टिकल दिखा ही नहीं, तो आप लिख दो वेरी वेरी लेस डेंस। मतलब इसमें इस रीजन की तो ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये अपनी अर्थ है, अर्थ के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो उसको हम होराइजन बोल रहे हैं। आपको पता है होराइजन से नीचे सन हो तो हम अर्थ के सरफेस में सन नहीं देख पाएंगे, होराइजन से ऊपर हो तो हम सन को देख पाते हैं।
ठीक है, हम एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैंने सन को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ मैंने सन को ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास सन है। ठीक है, और सन से लाइट एमिट होगी, मैंने सन से एमिट होती हुई एक लाइट दिखा दी। दिस इज माय इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ फोर्थ रीजन से थर्ड रीजन में चल रहा हूँ, फोर्थ रीजन से थर्ड रीजन में चल रहा हूँ। जब मैं फोर्थ रीजन से थर्ड रीजन में जाऊंगा तो इन दोनों मीडियम में रेरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रेरर और डेंसर मीडियम जब भी बताना हो तो एक रिलेटिव कंपैरिजन है। तो ये वाला मीडियम क्या रहेगा? रेरर, और जिसमें हम जा रहे हैं वो कैसा रहेगा? डेंसर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? जब फोर्थ से थर्ड मीडियम में जा रहे हैं तो आप यहां लिखने की बजाय, ठीक है, आप यहां पे लिख दो, ये मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्थ, ये हो जाएगा रेरर, और थर्ड क्या हो जाएगा? डेंसर। थर्ड मीडियम क्या रहे हो जाएगा? डेंसर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे जैसे ही लाइट पहुंचेगी तो दोनों मीडियम की बाउंड्री पे पहुंच गई, और बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट होता है? पी पॉइंट, और पॉइंट पी पे जाते ही रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप रेरर मीडियम से चल के डेंसर में एंटर कर रहे हो। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल कहाँ है? तो नॉर्मल ड्रॉ करो। जैसे ये आपने बहुत बड़ा सर्कल बना रखा है तो इसका सेंटर तो यही होगा ना, ये सारे के सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो सभी का सेंटर वही होगा जहाँ अर्थ का सेंटर है। ठीक है, अब मैं इससे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मिल गया आपको? नॉर्मल। ठीक है, ये क्या बना? नॉर्मल। देखो, स्फीयर के सेंटर से उसके सरफेस पे कोई भी लाइन ज्वाइन करती है वो उस पे क्या होती है? नॉर्मल। ठीक है ना, स्फीयर का केस आपने मैथ में पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। फिर एक बात बताओ बेटा, अब रेज ऑफ लाइट को जाना कहाँ था? इसको तो सीधा जाना था, लेकिन मीडियम चेंज होने से ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी और ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो नॉर्मल जो, अब किसी के माइंड में ऐसा, इस वाले नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि तो खुद ही रेरर मीडियम में लाइट को तो हमें डेंसर में पहुंचाना, तो ये डेंसर वाले नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ये जो आप नीचे देख रहे हो इस वाले नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे बनी और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है, कहानी और मजेदार है। ठीक है, अब रेज ऑफ लाइट थर्ड रीजन में पहुंच गई। ठीक है, क्या थर्ड में लाइट को रुकेगी? क्या आपने कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखी है लाइट के पाथ में? हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा रखी है। अब लाइट क्या है? थर्ड से सेकंड मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब लाइट कहां जाएगी? थर्ड से सेकंड मीडियम में। जब लाइट थर्ड से सेकंड मीडियम में जाएगी तो बताओ, थर्ड मीडियम ज्यादा डेंसर है या सेकंड? सेकंड ज्यादा डेंसर है, तो सेकंड मीडियम को हम डेंसर बोलेंगे सेकंड के कंपैरिजन में। अब थर्ड, नाउ थर्ड कैसा हो जाएगा? रेरर मीडियम। अब कैसा मीडियम हो जाएगा? रेरर मीडियम। ठीक है ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो है तो वैसे तो दोनों ही डेंसर मीडियम है। ठीक है, लेकिन बट क्या है कि ये ज्यादा डेंसर है, ये कम डेंसर है, तो कम डेंसर को हम क्या ले लेते हैं? रेरर मीडियम। ठीक है, अब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंची, मतलब अब रीजन थर्ड से रीजन सेकंड में एंटर करनी है। ठीक है, तो पहले वाले मीडियम की जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब हमारी ये क्या बन चुकी है? इंसिडेंट रे। ठीक है, चलो अब हम इसको चलाते हैं। अब जैसे ही रे थर्ड से सेकंड मीडियम में जाएगी तो एक बात बताओ, थर्ड से ये सेकंड में एंटर कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये बाउंड्री पे पहुंचेगी, इंटरफेस पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट रहेगा पी डैश। क्या पॉइंट रहेगा? पी डैश, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो जो कहाँ जाती है? उसके सेंटर की तरफ। ठीक है, अब रेज ऑफ लाइट को कहाँ जाना था? ऐसे सीधा जाना था, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है अगेन। ठीक है, तो इस केस में ये फिर रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी, ऐसे रे ऑफ लाइट का पाथ ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है? पहले पाथ लाइट का यूं था, फिर यूं हुआ, फिर यूं बेंड किया। ठीक है, ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूं। अब एक बात बताओ बेटा, देखो लाइट का पाथ पहले यूं हुआ, फिर यूं हुआ और फिर यूं हुआ, पाथ चेंज कर रहे हैं लाइट का, यही तो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चलो अब हम कहां पहुंच गए बेटा? यहां पे।
अब हम सेकंड मीडियम में पहुंच चुके हैं, सेकंड मीडियम में यहाँ पे अब हमें क्या है कि सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जाना है, क्योंकि लाइट तो चलती जाएगी। जब हम सेकंड से फर्स्ट पे जाएंगे तो सेकंड और फर्स्ट की बात करें तो सेकंड में फर्स्ट मीडियम डेंसर होगा और सेकंड क्या होगा, रेयर होगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये डेंसर होगा और इसके कंपैरेटिवली अब ये क्या हो जाएगा, रेयर। ठीक है, मतलब फिर हम जाएंगे सेकंड से फर्स्ट में। जब सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट डेंसर हो जाएगा और सेकंड क्या बन जाएगा, रेयर। ठीक है ना, ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अब एक बात बताओ बेटा, अब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंच गई, देखो ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये इंटरफेस है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जब ये रेज ऑफ लाइट, ये ब्लैक कलर वाली बाउंड्री मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जब रेज ऑफ लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम, सेकंड से फर्स्ट जोन में जाएगी तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ जहां मतलब ये क्या इंटरफेस पे जो पॉइंट होता है जहां पे रे टकराती है, इंसिडेंट रे। ठीक है, देखो अब इस वाले मीडियम के लिए तो ये वाली इंसिडेंट रे है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे उस पॉइंट को हम P बोलते हैं, यहाँ P डबल डैश हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये कहाँ जाएगा, सेंटर की तरफ। नॉर्मल कई सारे ड्रॉ होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जब रेज ऑफ लाइट, अब रेज ऑफ लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जाएगी तो इसको जाना तो कहाँ था, ऐसे जाना था यूं। ठीक है, लेकिन क्या रिफ्लेक्शन होगा, ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब सीधी इधर जाने की बजाय, ठीक है, ये रेज ऑफ लाइट क्या है, इधर नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी। इसमें बेंडिंग थोड़ी सी प्रॉपर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, रेज ऑफ लाइट की बेंडिंग क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें बेंडिंग थोड़ी सी अच्छे से नजर नहीं आ रही है, आप एक काम करो, इसमें बेंडिंग ऐसे दिखा दो। ठीक है, बेंडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब अर्थ के सरफेस पे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, उसको क्या लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, उसको ये अपीयर होगा ना, ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उस केस में उस पर्सन को क्या होगा, मतलब लाइट यहाँ पे से आ रही है तो मतलब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे होगा और सोर्स ऑफ लाइट रियल कौन सा था, ये था सन। ये तो सन की कैसी पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, और ये सन की अब उसको क्या दिखाई देगी, अपैरेंट पोजीशन। सो अब ये अपैरेंट पोजीशन हो गई है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या इंडिकेट करता है, देखो जब ओराइजन से नीचे सन हो तो अर्थ के सरफेस पे हमें सन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब ओराइजन से नीचे मतलब सनराइज होने का टाइम हो, सनराइज का टाइम हो, उससे 2 मिनट पहले हम सन को एक्चुअल मतलब देख पाते हैं सन को अर्थ के सरफेस से, दैट इज ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है, ये वो सिचुएशन है सनराइज होने से 2 मिनट पहले की, सन की एक्चुअल पोजीशन ये होती है। ठीक है, और सन से लाइट निकलती है। ठीक है, और लाइट निकल के वो रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। देखो एक बार यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, वैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। अल्टीमेटली लाइट अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है यहाँ पे, और यहाँ जो पर्सन होता है उसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, उसको अपीयर होगा, अपैरेंट पोजीशन दिखेगी, मतलब उसको लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, तो मतलब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ कहीं होगा। तो सन की जो अपैरेंट पोजीशन दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी होराइजन से ऊपर। ठीक है, तो अब इसीलिए हम क्या कहते हैं कि द सन इज विजिबल फ्यू मिनट बिफोर सनराइज, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखाई दे गया, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एडवांस सनसेट। मतलब सनसेट क्या हो गया, एडवांस सनराइज, सॉरी एडवांस सनराइज। सनराइज कैसा हो गया, एडवांस, मतलब दिखना तो 2 मिनट बाद था लेकिन 2 मिनट पहले ही अर्थ के सरफेस पे लाइट पहुंच गई ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ओरिजिनल सन की एक्चुअल सन अभी भी होराइजन से नीचे ही होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो था एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ बेसिक सा कॉन्सेप्ट।
ठीक है। अब ये जो फेनोमेना है ये 2 मिनट बिफोर का है, तो देखो 2 मिनट पहले हम सन को देख पाते हैं, ठीक है, सनराइज होने से पहले, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कब होगा, जब ये फिर सन की पोजीशन चेंज होगी, ओवरहेड होगी और फिर कहां चला जाएगा, बिलो ओरिजिन। जब सन बिलो ओरिजिन होता है उस केस में भी क्या है, जब सन की पोजीशन एक्चुअल में वो होराइजन से नीचे चला जाता है तब भी क्या है, हम 2 मिनट बाद तक सन की पोजीशन देख पाते हैं, मतलब सन से जो लाइट एमिट होती है वो अर्थ के सरफेस पे हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सनसेट भी डिले हो जाता है 2 मिनट से, तो टोटल डे में सनराइज और सनसेट दोनों का मिला के एक डे में 4 डे का मतलब हमें बेनिफिट, मतलब 4 मिनट का बेनिफिट हो जाता है, 4 मिनट एक्स्ट्रा लाइट हम पाते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।